साथियों, आदरणीय जनों, मैं कोई उपदेशक या प्रीचर कहिए ना हो कि सिर्फ अपनी कुछ बातों, कुछ चर्चाओं, कुछ शंकाओं, कुछ समाधानों की आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। साथियों, आज तमाम गूढ़ आध्यात्मिक विषय हैं, जैसे आत्मा से संबंधित या और तमाम विषय हैं, या वैज्ञानिक विषय हैं। तो वैज्ञानिक के संबंध में मेरा कहना यह है कि हम इतने सोफिस्टिकेटेड या इतने परिपक्व नहीं हो पाए हैं कि हम आध्यात्मिक ज्ञान को विज्ञान के आधार पर वेरीफाई कर सके, और सामान्य जन ना ही आध्यात्मिक रूप से इतना परिपक्व, इतना जानकार हो पाया है कि आध्यात्मिक विषयों को बहुत गहराई से समझ सके। तो इन सब की अपेक्षा ऐसा हम सोचते हैं कि हमें हमारे पुराणों में भी, हमारे महाकाव्यों में भी ये कहा गया है, हमारे साहित्य में भी ये कहा गया है कि हम अपने कर्मों पर ध्यान दें। कर्म हमें अपने प्रति भी करते हैं, अपने परिवार के प्रति भी करते हैं, समाज के प्रति भी करते हैं और संपूर्ण मानवता के प्रति भी करते हैं। तो हमें यदि हमारे कर्म ध्यान में हैं और हम उनको जनहित में कार्य करते हैं, प्रकृति के निर्देशों के अनुसार कार्य करते हैं, किसी की अंतरात्मा को कष्ट न देते हुए, किसी से बैर भाव न रखते हुए, अगर हम प्राणी मात्र के प्रति जो कार्य करते हैं, परिणाम उसी का हमें प्राप्त होता है, ऐसा मैं सोचता हूँ। और वैसा है भी, मैंने पढ़ा भी है। मैं एक ज्ञानी पुरुष की तरह बात कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैं केवल आपसे शेयर कर रहा हूँ, ऐसा है भी। देखिए, हमारी परीक्षाएं प्रकृति या ईश्वर या जो भी कुछ कहिए, ऑलमाइटी, समय समय पे लेता है, जिसमें चीटिंग या नकल करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। और वो परीक्षाएं हमसे, हमारी सोच, हमारी थिंकिंग, हमारे कर्मों के आधार पर ही उनका मूल्यांकन होता है, उन परीक्षाओं का। और ये परीक्षाएं बिल्कुल हर कदम पे होती हैं। ये परीक्षाएं हमारे कर्म के रूप में ली जाती हैं। तो हमें, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, जहाँ तक छोटी सी थिंकिंग है, अपने कर्मों को मूल में रखते हुए इस जीवन को जीना चाहिए। हमारे कर्म ये इस प्रकार के बिल्कुल नहीं होने चाहिए जिससे भी किसी भी तरीके से किसी प्राणी मात्र को जरा भी कष्ट हो। वो कष्ट हमसे कह नहीं सकता है, लेकिन साइंटिफिकली वाइब्रेशन के रूप में हम नहीं जानते हैं, इतना ज्ञान नहीं है। ऑलमाइटी तक, निर्माता तक हमारे एक्शंस पहुंच जाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमको परिणाम प्राप्त होते हैं। कहते हम देते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया और ईश्वर या भगवान ये क्या कर रहा है या कैसे क्या निर्णय कर रहा है हमारे पक्ष में। तो वो निर्णय कोई गलत नहीं करता है, वो निर्णय बिल्कुल सही करता है, क्योंकि हम उस परिणाम के लिए कार्य कर चुके होते हैं। तो ये थोड़ी सी बातें
हमारे मस्तिष्क में आई। हमने कहा चलिए थोड़ी सी फुर्सत है, आप विद्वान जनों के मध्य वीडियो के रूप में या वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं। आपके कमेंट्स की अपेक्षा रहेगी। प्रणाम।